और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगा। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की समाप्ति पर एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि वे सोमनाथ जाएंगे और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और अब बात करेंगे चमोली हादसे की। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों की तलाश में 3 दिनों से सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन अब आज पूरा हो गया है। सर्च ऑपरेशन में सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। हिमस्खलन में फंसे 54 श्रमिकों में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया और 8 मजदूरों की इसमें मृत्यु हो गई। आईटीबीपी, हिमवीरों, भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने असाधारण समर्पण, साहस और समन्वय का परिचय दिया, जिसने ये चुनौतीपूर्ण मिशन को सफल हुआ। जिंदा रहने की जंग, जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, इसे पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के चमोली में देखा गया। जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती इन घायल मजदूरों ने करीब से देखी है जिंदगी और मौत की जंग। जैसे हम सो के उठे हैं ना, तो ऊपर से एकदम बर्फबारी का पूरा वो आया है, ग्लेशियर। और जैसे ही हम उसमें से निकलने वाले थे, इसी में तो टैंक हमारा जो वो था ना, वो कंटेनर, उसको बिल्कुल पलटा लिया गया। कंटेनर नीचे गया तो आर्मी वालों ने हमको रेस्क्यू किया वहाँ से। उसके बाद आर्मी कैंप में ले गया हमको। उसके बाद ट्रीटमेंट किया वहाँ पे। बेड है, कहीं ले गया, चोट इधर इधर पाँव पे, चेस्ट पे। सब ट्रीटमेंट तो पूरा अच्छा मिला सर हमें। जिंदगी भर ये लोग अपने जीवन में खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाएंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का सैलाब ऐसा टूटा कि इसमें सीमा सड़क संगठन के 54 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए। इन मजदूरों के लिए बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ के सैकड़ों जवान युद्ध स्तर पर जुट गए। सभी पेशेंटों का इलाज चल रहा है। हम फिर से रीअसेस करेंगे एंड उनकी स्थिति के अनुसार हम उन्हें डिस्चार्ज करेंगे अगले 2-3 दिनों के भीतर। 3 दिन तक बर्फीले तूफान की फिक्र छोड़ रात दिन जहां सेना समेत पूरी टीम जुटी, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी पल पल की जानकारी लेते रहे। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेज कैमरा के साथ एसडीआरएफ की संचार टीम तो पहुंची ही, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की भी मदद ली गई। रेस्क्यू मिशन चलाकर 46 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 8 मजदूरों की ठंड से मौत हो गई। पूरा रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो गया है और 46 लोग जो उसमें पाए गए और उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ और जोशीमठ से कुछ लोगों को, 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया है और सभी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूरों में एक भाग्यशाली रहा, क्योंकि वो अपने घर चला गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12, बिहार के 12, उत्तराखंड के 13, जम्मू कश्मीर से 1, हिमाचल प्रदेश से 6, पंजाब से 1, नेपाल से 10 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए थे। विशेषज्ञ इस हादसे के पीछे की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग को भी मान रहे हैं। ग्लेशियर टूटते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं। यूं तो ऐसी आपदाओं पर विभागीय नजर रहती है, लेकिन माड़ा में ऐसा हादसा हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जोशीमठ से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है आपके लिए समझना और जानना कि ये आखिर जो ग्लेशियर होते हैं वो कैसे बनते हैं। और हमने कहा कि ग्लेशियर क्या होता है और कैसे बनता है, ये आपकी जानकारी के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप इस पूरे हादसे को, इस वाकये को आसानी से समझ पाइएगा। अब देखिए, जो पहाड़ों की जो ऊंची चोटियां होती हैं, वहां सालों तक, जी हां, सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह पर
बर्फ जमने से इस तरह के ग्लेशियर्स बनते हैं। हजारों करोड़ों टन की मात्रा में जो है वहां पे बर्फ वहां पे जमा होता है। ग्लेशियर जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो अल्पाइन होता है, जो पहाड़ों पे ऊंची चोटियों पे अल्पाइन, और दूसरा जो होता है वो आइस शीट्स होते हैं। अब यह है कि पहाड़ों के ग्लेशियर्स को एल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है। जो आप चमोली में देखें वो एल्पाइन श्रेणी में इस तरह के ग्लेशियर्स आते हैं। ग्लेशियर टूटने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स है, कि जब वो चीजें होती है तो किस स्पीड में, आपने देखा कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो बहुत स्पीड में वो नीचे की तरफ वो सारा जो है वो बर्फ आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन और ग्लोबल वार्मिंग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, ग्लोबल वार्मिंग। हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि ये इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो इस तरह के जो ग्लेशियर्स के जो हादसे होते हैं उसके पीछे टेंशन किनारों पर और ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे अहम कारण है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स का जो बर्फ है वो तेजी से पिघलने लगता है और उसके नतीजतन होता यह है, जब बर्फ तेजी से पिघलने का काम शुरू हो जाता है तो उसका एक हिस्सा टूटकर, उस पूरे ग्लेशियर्स के उसमें से एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो जाता है जब वो पिघलना शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगले स्लाइड पर चलें। उसके बाद ये होता है कि किस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और ग्लेशियर का जब कोई बड़ा टुकड़ा टूटता है तो उससे काल्विंग कहते हैं। बहुत बड़ा टुकड़ा जब वहां से टूट के नीचे की तरफ आने लगता है गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ से तो उसे काल्विंग कहते हैं। ग्लेशियल झीलों का बनना और अचानक फटना भी अहम कारण है। यह भी कहा जाता है, ये भी एक कारण है कि ग्लेशियल जो लेक्स बनते हैं और जब वो फटते हैं तब भी जो ग्लेशियल्स और इस तरह के जो बर्स्ट होते हैं वो भी एक कारण है। भूकंप या फिर भूगर्भीय हलचल से भी ग्लेशियर की संरचना को कमजोर करती है और उसकी वजह से भी हमने देखा है पास्ट में, इतिहास में, कि कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हादसा हो जाता है। चमोली इलाके में ये सिर्फ पहले नहीं, इससे पहले भी इस तरह के ग्लेशियर का टूट चुका है और ये हादसे हो चुके हैं चमोली इलाके में इससे पहले भी, और ये रिसेंट में हुआ है। चमोली में 7 साल पहले भी इस तरह का ग्लेशियर टूटा था, उससे काफ़ी भारी तबाही हुई थी। तो ये कुछ है कि ग्लेशियर किस तरह से होता है और उसके पीछे कारण क्या है, हम आपको एक ब्रीफली बता दिए, इस पर हम चर्चा भी करेंगे आगे। अब बताते हैं आपको किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और कौन कौन सी टीमें इसमें पार्टिसिपेट की, जिसमें कि 46 श्रमिकों को बचा लिया गया। तो भारतीय सेना जो है वो सबसे अहम रोल प्ले किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, तमाम जो एक कह सकते हैं टीम वर्क, उसने साथ दिया। तो भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, ये तमाम जो संगठन हैं वो, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, वायुसेना, गढ़वाल राइफल्स, डॉक्टर की टीम लगातार वहां पर रही, एम्बुलेंस, इंजीनियरिंग उपकरण और हाई एल्टीट्यूड के जो ये सारी चीजें हैं वो वहां पे मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। आज ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया और 46 जो श्रमिक हैं उनकी जान को बचा लिया गया। तो ये तमाम जो लोग हैं और इनमें जो शामिल लोग हैं उनके सैल्यूट की, किस तरह से उन्होंने जान की बाजी लगा के इतने ठंड में, इतनी मुश्किलात में इन तमाम लोगों ने उन तमाम लोगों को बचाने का काम किया। पूरा हो चुका है ऑपरेशन। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को ये सारा हादसा हुआ था और आज तीसरा दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से शुक्रवार को क्या हुआ, फिर शनिवार को क्या हुआ, फिर रविवार को क्या हुआ। एक एक करके आपको बताएं। तो पहले हम शुक्रवार पे चलेंगे। शुक्रवार को ये देखिए 33 लोगों को वहां से निकाला गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। पहले दिन जितनी एवलांच हुआ 33 लोगों को वहां से निकाला गया, ये फ्राइडे, शुक्रवार को। उसके बाद कल क्या हुआ, कल कुल 51 लोगों को, उनमें से और भी लोग उसमें से निकाले गए, रेस्क्यू किया गया। तो कुल 51 लोगों को वहां से निकालने का काम किया गया शनिवार को। और आज जब ऑपरेशन ये पूरा हो चुका है तो रविवार को सभी 54 श्रमिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, सभी 54 श्रमिकों को। लेकिन उसमें से ये हुआ कि 46 श्रमिकों को निकाल लिया गया सकुशल, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग जो कि हम उनको नहीं बचा पाए। 8 श्रमिकों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई। तो ये कुछ बातें इस पूरे हादसे को लेकर। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इस तरह की चीजें होती रहती हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का विशेष है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, आज हम उस पर निगाह डालते हैं। जो हमारा आज का विशेष है वो यही है कि चमोली में पूरा हुआ